नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति एक अजीब सांप सीढ़ी का खेल होता है। सांप आपको निगल जाता है तो आप ऊंचे नंबर से नीचे तक पहुंच जाते हो, और अचानक आपको सीढ़ी मिल जाए तो आप नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हो। उसको सांप सीढ़ी का खेल बोला जाता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो खेलने वाले होते हैं वो भी समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या खेल किया जा रहा है। असलियत में वो शिकार करने निकलते हैं, लेकिन खुद ही किसी दूसरे के शिकार बन जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि बिहार की विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। राहुल गांधी और लालू के बेटे तेजस्वी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे कि किसी भी तरीके से हमको ये 20 साल से चल रहा जो मामला है वो निपटना है, फिर से बिहार की सत्ता में आना है। 2005 में जब पहली बार लालू यादव को बहुमत नहीं मिला तो रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, लेकिन बीजेपी और नीतीश को भी बहुमत नहीं मिला था। और इसलिए 2005 के आरंभ में जो जून या मई जून में चुनाव हुआ था, उसमें जो विधानसभा चुनकर आई, उसमें से किसी भी एमएलए को विधानसभा में जाकर बैठने का नसीब नहीं हुआ। बेचारे बिना विधानसभा में बैठे हुए बर्खास्त हो गए। और उसके बाद फिर से 2005 के नवंबर में, अक्टूबर में शायद, विधानसभा का चुनाव हो गया और नीतीश और बीजेपी को मिलकर कटोकट बहुमत मिला था, उनकी सरकार बनी। उसके बाद 20 साल हो चुके हैं। लालू यादव की पार्टी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रही है और कांग्रेस को साथ लेकर भी उसको बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, 2 बार नीतीश उनके साथ चले गए तो लालू की टीम को, लालू की पार्टी को सत्ता में हिस्सा मिला था। अब इस बार नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है और बीजेपी के पास कोई अच्छा लीडर नहीं है, और इसलिए तेजस्वी एक यंग चेहरा है, जवान चेहरा है, उस पर जुआ खेला जाता है तो जीत जाएंगे, ऐसी आशा कांग्रेस और आरजेडी को है। और इसलिए राहुल गांधी भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर बैठे हैं। और 3 महीने से राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, आपको याद होगा तो 3 महीने पहले राहुल गांधी ने पप्पू यादव, एमपी है बिहार के पूर्णिया से, और एक युवा लड़ाकू चेहरा कन्हैया कुमार, दोनों को राहुल गांधी ने बिहार में भेजा था पार्टी नए सिरे से खड़ा करने के लिए। अब एक बात हो गई, ये गए लेकिन पप्पू यादव और लालू की जमती नहीं है। और कन्हैया कुमार एक जवान चेहरा है, ये अपने बेटे के लिए आगे चलकर चैलेंज बन सकता है। इसलिए लालू को कन्हैया कुमार शुरू से पसंद नहीं है। और इसलिए पप्पू यादव कन्हैया कुमार का जो गेम राहुल गांधी खेलना चाहते थे, वो अपने पैर तक नहीं जमा पाए। और उनको रोजगार दो वगैरह ऐसी कुछ यात्रा थी, वो 15 दिन में छोड़नी पड़ी। फिर राहुल गांधी वोट चोरी पर आ गए। ये मामला चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी दरमियान जिस लॉजिक से, जिस आधार पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या इंडिया अलायंस के नेता हो, उनका एक लॉजिक है कि बीजेपी ताकत अच्छी है, लेकिन बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है जिसको पूरे बिहार में बीजेपी को नेता माना जाए, ऐसा कोई है नहीं। एक समय था, मोदी नाम के उनके नेता थे, लेकिन उनकी पहुंच उतनी नहीं थी। वो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, लेकिन पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। ऐसे में बीजेपी की बुरी हालत है कि उनके पास पूरे बिहार में जिसको पॉपुलैरिटी मिले, जिसका चेहरा है, ऐसा कोई नेता नहीं। अलग अलग नेताओं को सामने लाकर देखा गया, लेकिन कोई नहीं कुछ कर पाया। इसमें
अचानक राहुल गांधी बीजेपी के मदद के लिए आगे आए। अजीब लगता है ना सुनने को कि बीजेपी के पास बिहार में कोई पैन बिहार, पूरे बिहार में जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसका चेहरा चमक सकता है, ऐसा लीडर नहीं है, ये बोला जाता था। और बीजेपी भी बड़ी दुविधा में थी। ऐसे में वो नेता ढूंढने के लिए राहुल गांधी बीजेपी के मदद के लिए आए, ऐसा अगर मैं बोल दूं तो आप चकित हो जाएंगे, अजूबा लगेगा आपको, आश्चर्य होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर बीजेपी को हराने के लिए ही राहुल गांधी पिछले 11-12 सालों से लगे हुए हैं, तो वो बीजेपी को बिहार में मदद क्यों करेंगे? आरजेडी को मदद करेंगे, लालू को मदद करेंगे, बीजेपी को क्यों मदद करेंगे? लेकिन हो गई मदद। यही तो राजनीति होती है। राजनीति में आप अपने मतलब से कुछ करने निकलते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपकी उसी चाल में अगर खुद का मतलब ढूंढे और बड़ी चालाकी से आपकी चाल में खुद की चाल मिला ले, तो आपकी चाल तो फंस जाती है, लेकिन आपकी चाल से उसकी चाल सक्सेसफुल हो जाती है। और बिल्कुल वही बात बिहार में हो गई है। बिहार में बीजेपी की खामियां जो थी, बीजेपी में त्रुटि एक थी कि बीजेपी को अच्छा तगड़ा एग्रेसिव लीडर नहीं मिल रहा था। वो लीडर अगर राहुल गांधी ने लाकर पेश किया, ऐसा मैं बोलूं तो आप चकित हो जाएंगे, लेकिन चकित होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो दिखने में राहुल गांधी ने वो लीडर बीजेपी को दिया, कांग्रेस से निकलकर वहां गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है तो वो लीडर बीजेपी का ही है, बहुत सालों से बीजेपी का लीडर है, बड़ा स्मार्ट है, चालाक है, एग्रेसिव है, अच्छे भाषण दे सकता है, भीड़ इकट्ठा कर सकता है। लेकिन वो बीजेपी के दिमाग में नहीं आया कि ये चेहरा हम पेश कर सकते हैं। रविशंकर प्रसाद है, बहुत सारे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद टेबल लीडर है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है राजीव प्रताप रूडी। वाजपेयी के गवर्नमेंट से लेकर आज तक वो लगातार बिहार से लोकसभा में चुनकर आते हैं। 2014 में मोदी जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनकी सरकार में भी राजीव प्रताप रूडी एक मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। 2019 के बाद राजीव प्रताप रूडी चुनकर आ रहे लोकसभा, लेकिन पार्टी ने उनको मिनिस्टरशिप की जिम्मेदारी नहीं दी। वो अटके रहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नाम की संस्था है, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी संस्था है, उसमें अलग अलग सोशल प्रोग्राम होते रहते। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मेंबर होते और पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल लीडर्स उसके मेंबर होते। तो पिछले कई सालों से बीजेपी के नेता होकर, बीजेपी के कैंडिडेट होकर राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष बने रहे। उनको कोई चैलेंज नहीं करता था। अलग अलग पार्टियों के लोग लेकर उन्होंने अपना पैनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संभाल के रखा था। कांग्रेस के राजीव शुक्ला हो, डीएमके हो या और कोई हो, सबको साथ लेकर उन्होंने अपने पैर जमाए थे। इस साल में पहली बार उनको चैलेंज मिला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का प्रमुख होने के लिए उनको इस पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। और बाकी के जो पद थे उसके लिए चुनाव नहीं हुआ, चुनाव सिर्फ राजीव प्रताप रूडी के सीट के लिए, पद के लिए चुनाव हो गया और राजीव प्रताप रूडी फिर से जीत गए। उन्होंने किसको हराया? जो क्या उसका नाम है, मेरठ के बीजेपी के ही नेता है, संगीत सोम या ऐसा कुछ नाम है उनका। उनको बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी ने हराया और इस पर चर्चा भी बहुत हो गई। इसके पहले उस जो चुनाव होते थे उसकी चर्चा नहीं होती थी। जैसे मुंबई में कल परसों हमने देखा कि बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसके कर्मचारियों की जो पदपेढ़ी होती है, बैंक होती है, उसके चुनाव कभी होते कभी नहीं, पता ही नहीं चलता था। इस बार
जब ठाकरे ब्रांड उसमें उतर गया तो उस पर बहुत चर्चा हो गई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव एक पॉलिटिकल इवेंट बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी वोट देने के लिए आए, बड़े बड़े बुजुर्ग वोट देने के लिए आए, और इसलिए चर्चा बहुत हो गई। लेकिन जीता कौन? जीता तो बीजेपी वाला ही जीता, जो लगातार 8-10 साल से वहां अपना डेरा जमाए बैठा है। और राजीव प्रताप रूडी फिर से जीत गया, बीजेपी वाले को ही हरा कर जीत गया। तो क्या इतनी आसान बात होती कि पार्टी के अंदर अपने ही दो नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हाईकमान उनको रोकती नहीं है कि भैया क्यों आपस में लड़ रहे हो, किसी एक को रहने दो? लेकिन नहीं हुआ। और इस पर चर्चा इसलिए हो गई कि ऐसा माना गया कि बीजेपी में आपस में झगड़ा हो रहा है, उसमें घी डालने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत राजीव प्रताप रूडी के पीछे खड़ी कर दी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को उखाड़ने के लिए अमित शाह ने ही संगीत सोम या दूसरा कोई बीजेपी वाला चैलेंजर बन के खड़ा कर दिया, और वो हार गया। तो हार किसकी हो गई? अमित शाह की हो गई। तो कांग्रेस वाले खुश थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह का उम्मीदवार हार गया, उस पर चर्चा हो गई, देर रात तक वोट की गिनती चलती रही, पटाखे बजे, और चर्चा जोरों शोरों से हो गई। अमित शाह को हराना इतना आसान होता है? यूपी में 2014 में 80 में से 73 और 19 में 62 सीट लोकसभा की चुनकर लाने वाला जो नेता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आप हराओगे, ये इतना आसान होता है? यह दिखावा था। मैं मानता हूं यह दिखावा था। ये दिखावा था कि अमित शाह को हमने हराया, ये दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने के लिए एक अवसर कांग्रेस वालों को दिलाया गया। और इसलिए बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और वो अमित शाह का है, ऐसी हवा फैलाई गई जिस चाल में कांग्रेस फंस गई। और राहुल गांधी पार्लियामेंट के कंपाउंड में कैसे राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिला रहे, उनके साथ बात कर रहे, ये फोटो आ गए, विजुअल्स आ गए, और उस पर चर्चा हो गई, खबरें चली, डिबेट हो गया। क्या असलियत में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ अमित शाह ने कैंडिडेट खड़ा किया था? अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी बोलते तो उस पद के लिए राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ते? बिल्कुल नहीं लड़ते, चुपचाप बैठ जाते, दूसरे को चांस देते, अवसर देते, लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब साफ था, यही तो गेम था कि राजीव प्रताप रूडी को जितवा कर कांग्रेस अपनी जीत माने और उसका डंका पीटे, और वही तो हो गया। लेकिन इस दरमियान राजीव प्रताप रूडी ने जिस ढंग से कांग्रेस से नजदीकियां दिखाई और बनाई या कांग्रेस को उल्लू बनाया, उससे एक बात साफ हो गई, राजीव प्रताप रूडी बड़ी चालाकी से राजनीति खेल सकते हैं। और राजीव प्रताप रूडी बिहार के नेता है, स्मार्ट है, चालाक है, चतुर है, धूर्त है। अगर वो राहुल गांधी और कांग्रेस को इस छोटे से इलेक्शन में उल्लू बना सकते हैं, तो आगे चलकर कांग्रेस को कांग्रेस के साथ खेल करना है तो राजीव प्रताप रूडी जैसा एक मोहरा बड़ा काम आ सकता है। इसकी टेस्ट हो गई। जैसे आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के 2 साल पहले गलती से हमारा ब्रह्मोस सिरसा हरियाणा से निकल गया था और छन्नू मियां पाकिस्तान में जाकर गिरा था, गलती से हुआ था। लेकिन वही तो असली टेस्ट थी। 2 साल बाद उसी ढंग से ब्रह्मोस उड़ाए गए और पाकिस्तान बेचिराख हो गए। तो राजीव प्रताप रूडी
जो अमित शाह के इच्छा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको कांग्रेस ने जीता कर दिखाया। तो ये बीजेपी के लिए बिहार का एक अच्छा तगड़ा जुझारू नेता हो सकता है, ये किसने दिखा दिया। बीजेपी को बिहार में एक नया चेहरा और युयुत्सु लीडर किसने दे दिया? राहुल गांधी ने दे दिया। राहुल की कृपा से बीजेपी के नेताओं ने एक टेस्ट कर ली, प्रयोग कर लिया कि क्या राजीव प्रताप रूडी उतनी चालाकी से राजनीति कर सकता है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है आगे चलकर सारी पार्टियों को अपने इशारे पर नचाकर जो खुद को करना है वही करने की उसकी ताकत होती है या नहीं, उसकी टेस्ट करनी पड़ती है। और बिल्कुल वही टेस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हो गई है तो एक तरीके से बिहार में जो बीजेपी की सबसे बड़ी त्रुटि थी, खामी थी, कि उनके पास कोई चालाक लीडर नहीं है, स्मार्ट लीडर नहीं है, तो वो जो खामी थी वो राहुल गांधी ने भर के दिखाई। अरे भाई, आपके पास राजीव प्रताप रूडी जैसा है जो मुझको उल्लू बना सकता है, कांग्रेस पार्टी को उल्लू बना सकता है, तो बिहार में अच्छा धूर्त मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये दिखाया किसने? दिखाया किसने? राहुल गांधी ने दिखाया। हाँ, अमित शाह ने गेम खेला कि राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए मेरठ का दूसरा बीजेपी का नेता चुनाव में खड़ा कर दिया, और देखते देखते राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस के वोट लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष बन गए, सेक्रेटरी जो कुछ है बन गए, लेकिन उनके पीछे कांग्रेस खड़ी हो गई। तो बीजेपी को बिहार के लिए एक नया नेता राहुल गांधी ने ढूंढ कर दिया है। बीजेपी को आभार मानने चाहिए। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।